सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस कैन सी मी। अगर आपको मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो प्लीज एक बार हैंड रेस करके मेरे को कंफर्म कर दो। एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग मी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आज। एंड अच्छा, कुछ लोग कैमरा में हाथ हिला रहे हैं, वो भी चलेगा, बट आपके पास एक रेज हैंड का बटन है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूँ अच्छे से, कि अगर आप इस सेशन के अंदर कैमरा ऑन करके बैठने वाले हो, अटेंटिवली सुनने वाले हो, तो आपके लिए काफी फायदेमंद ये सेशन साबित हो सकता है। ओके, एंड आई कैन सी a lot of people are there and a lot of people are from a lot of different age groups as well। बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो सब लोगों को आई वेलकम यू ऑल। एंड वेलकम से ज्यादा मैं कॉन्ग्रेचुलेट आप लोगों को करना चाहूंगा कि आप उन चुनिंदा एक्शन टेकर्स के अंदर से एक हैं जो लिटरली किसी नई चीज को सीखने के लिए एक्साइटेड है, उत्साहित है, राइट? सो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली वांट मी टू स्टार्ट द सेशन? हाउ मेनी पीपल आर एक्टिवली सिटिंग हियर एंड वांट टू स्टार्ट दिस सेशन? एक बार ही हैंड रेस करके बताओ। एंड मैं एक चीज और चाहता हूँ गाइस, कि हम इस सेशन को ना थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखें। अगर हम इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे तो और आपको और मेरे को दोनों को बहुत मजा आएगा। जब जब मैं आपको हैंड रेस करने को कहूँ, प्लीज हैंड रेस कर दीजिएगा। जब जब मैं आप लोगों को हैंड लोअर करने को कहूँ तो प्लीज लोअर कर दीजिएगा। एंड फॉर द वेरी लास्ट टाइम मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, कैमरा ऑन करके बैठना और अपना अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे देना। एज यू गाइज नो कि आप लोगों ने एक बहुत जबरदस्त सी वर्कशॉप को अभी अभी अटेंड किया है, एंड उसके बाद आप सब लोग यहाँ पर क्रक्स लेने आए हो। आई प्रॉमिस यू गाइज, मैं आपको क्रक्स दूंगा। जो भी चीजें ओवेश सर ने आपको बताई हैं वो आई होप आप लोगों के माइंड के अंदर अच्छे से बैठ गई होंगी। बट इस सेशन के अंदर आपको एग्जैक्टली पता लगने वाला है कि क्या वो चीजें हैं, क्या वो टेक्निक्स हैं, क्या वो माइंडसेट है जिसको लेकर एक इंसान अपनी ऑनलाइन जर्नी को एक्चुअल में स्टार्ट करता है। एंड इंडिया के अंदर ऑनलाइन पैसे कमाने का क्या पोटेंशियल अभी चल रहा है। फॉर द लास्ट टाइम आई एम सेइंग, आई एम गिविंग यू 2 more minutes। मैं आपको 2 मिनट का और समय दे रहा हूं। अपने कैमरास फटाफट से ऑन कर लो, और अगर हो सके तो एक नोटपैड लेके जरूर बैठना। आज के सेशन के अंदर आपको बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वी आर अबाउट टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट 2 minutes। हाँ जी गाइस, स्टार्ट करें सेशन को? कर दे फिर स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज बहुत इंटरेक्टिव सी ऑडियंस बैठी हुई है। आई एम रियली रियली हैप्पी सीइंग दैट। फटाफट से अपने कैमराज ऑन कर लो, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू माय स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन की तरफ आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ, बट आप लोगों को मैं दिखता रहूंगा, तो प्लीज बी रियली इंटरेक्टिव। एंड अब सेशन को देखना ध्यान से, बिकॉज यू आर गोइंग टू एनकाउंटर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। ध्यान से सुनना गाइस, आपको मैं बहुत सारे फैक्चुअल आज चीजें बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो एक ओपन माइंड के साथ ही यहाँ पे बैठना। नाइस। सो गाइज, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज एक बार हैंड रेस करके मेरे को बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो गाइज, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हु एम आई? माय नेम इज अनिदीप चड्डा। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, एंड आप लोगों की तरह ही एक बार मैं ऐसी किसी सेशन को अटेंड कर रहा था जब मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम हियर नाउ। आई एम वेरी मच एलिजिबल टू एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। गाइस देखो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है आपके माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपके माइंड के अंदर बहुत सारे डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, चीजें चल रही हो। बट प्लीज इस सेशन के अंदर जितनी भी चीजें आपको आती है उनको अनलर्न कर लेना, और जितनी भी चीजें आपको नहीं आती है उनको लर्न कर लेना। एक ओपन माइंड के साथ बैठना। यहाँ पर आपको बहुत सारी नई नई चीजें, करंट सिनेरियो, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके लिए क्या पोटेंशियल है, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लगने वाली हैं। सो अगले 45 से 50 मिनट, 45 से 50 मिनट अपना अटेंशन यहाँ पे ऐसे बना के रखना कि भैया तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ये 1 घंटा बीतने वाला है, ऐसा सोच लेना।
ओके, सो वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर एडवांस डिजिटल वर्कशॉप। आगे चलते हैं। मैं आपको सेशन से पहले ही बहुत बार बता चुका हूं, फिर से एक और बार बता देता हूं, प्लीज गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन। अपना अटेंशन सारा का सारा यहीं पे रखना। मैं बार बार अटेंशन के ऊपर इतना ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं बिकॉज जब एक इंसान मेंटली प्रेजेंट होता है ना, तभी वो सारी की सारी चीजें ग्रास्प कर पाता है। अगर आप यहाँ बैठे हो, आपका दिमाग कहीं और बैठा है, तो फिर आप सेशन के अंदर से बहुत सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स मिस कर दोगे। और ऑनेस्टली मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि देखो गाइस, मेरा एक मानना है, आई होप आप लोगों का भी मानना यही होगा, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, राइट? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर भगवान की मर्जी से यहाँ पे बैठ ही गए हो ना, तो प्लीज सारा का सारा अटेंशन स्क्रीन के ऊपर रखो। आगे चलते हैं। प्लीज स्टे इन द सेशन टिल द एंड एंड डोंट मिस द सरप्राइज। अच्छा, एंड में अगर आप लोग टिकने वाले हो, आप लोग सीरियस हो, आप लोग जेन्युइनली इंटरनेट से पैसा कमाना सीखना चाहते हो, तो एंड तक बने रहना। एंड में एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज भी है आपके लिए। अब वो एंड में है तो एंड में ही पता लगेगा। अटेंड दिस सेशन विद एन ओपन माइंड एंड बी रेडी टू लर्न एंड अनलर्न न्यू थिंग्स। जितनी भी चीजें आती है ना भाई, सब आपको, बहन जी, आपको जितनी भी चीजें आती है, उन सब चीजों को उन सब चीजों को अनलर्न करना, और जितनी चीजें नहीं आती उनको लर्न करना। इस तरीके से बैठना है यहाँ पे। और अगर आप लोगों को नोटपैड की जरूरत पड़े तो आप एक नोटपैड भी रखिए। जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आपके काम का है, उसको नोट भी आप लोग कर सकते हो। सो मीट द स्पीकर हुआ मैं बता चुका हूँ। माय नेम इज अनिदीप चड्डा। थोड़ा सा मेरे बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। एंड मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। आई एम अ बीबीए ड्रॉप आउट। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एंड आज से कुछ साल पहले, थोड़े साल पहले, आई वॉज जस्ट अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जिसको भैया अपने फ्यूचर का, अपने भविष्य का ना कुछ आता था ना कुछ पता था। मतलब मेरी कंडीशन कुछ ज्यादा न्यू नहीं थी। भारत में जब कोई बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, उसके दिमाग में जो सवाल घूमते हैं ना, वही सारे सवाल भी मेरे दिमाग के अंदर घूम रहे थे। आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मैं कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता। मेरे मदर फादर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, दोनों ही सरकारी नौकर हैं। एंड जॉब बैकग्राउंड से बेसिकली मेरी फैमिली का जो ताल्लुकात था वो था। तो बिजनेस के बारे में तो ऑनेस्टली गाइज मैं बता रहा हूँ, ए से लेके जेड तक बिजनेस में जितनी चीजें होती है ना, उसमें से एक भी मुझे नहीं आती। बिजनेस में जितनी भी चीजें होती हैं, उसमें से एक भी चीज मुझे नहीं आती थी। एंड एक चीज था, स्टार्टिंग से मैंने बीबीए ऑप्ट किया था, तो मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट काफी था। अब आती नहीं थी वो बड़ी बात है, क्योंकि फैमिली में कोई था नहीं बिजनेस सिखाने वाला। ना मेरे मदर फादर ऐसे किसी हाईटेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे कि भैया लड़के को 4-5 चीजें ऐसी सिखा देंगे कि वो नोट छापने की मशीन बन जाएगा। तो मेरा भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड था। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स के घर पे पैदा हुआ। मेरे माता पिता ने अपने रिसोर्सेज से मुझे बहुत अच्छा पाला है। मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है। बट एक चीज से मेरे को बहुत ज्यादा शिकायत थी, और शुरुआत से ही बहुत शिकायत थी, वो ये थी कि यार, मैं भी एक जिंदगी जी रहा हूँ, मेरे आसपास के लोग भी एक जिंदगी जी रहे हैं। एक जिंदगी वो इंसान भी जी रहा है जहां पे उसे नोटों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? एक बार हैंड रेस करना। प्रिटी सिंपल। बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये चीज आ सकती है। तो बचपन में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गरीबी में पला बड़ा हूं। मैं अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। बट मैंने हमेशा नोटिस करा है कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जरूरत से ज्यादा पैसा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है ही नहीं। अब ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये मेरी कहानी का पार्ट है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, ये इतना बड़ा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्यों। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो? इतना बड़ा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी के अंदर है क्योंकि भैया गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। कुछ सिंपल सी चीजें हैं, कुछ सिंपल सी फैक्ट्स है। हाँ जी, आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं। कुछ सिंपल सी चीजें हैं, आज मैं आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। तो मैंने बीबीए ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले, अच्छा एनवायरमेंट मिला, एंड आई गॉट इनटू ऑनलाइन बिजनेस। एंड आई कैन प्राउडली से आई हैव मेड लैक्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, और करोड़ों के टर्नओवर करे, लाखों की इनकम कमाई है। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है गाइस कि ऑनलाइन बिजनेस से पहले मैं 4 लोगों के आगे नहीं बोल पाता था, 4 लोगों के आगे नहीं बोल सकता था। एंड यू कैन जज द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। मेरी आवाज का कॉन्फिडेंस और मेरी पर्सनालिटी, ये सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की ट्रांसफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं। मेरी कहानी मैं फिर से सुनाऊंगा आपको कभी और। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट के अंदर ये है कि हमको हमारी करंट सिनेरियो के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, राइट? जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ। अपने आसपास देखिए आखिर में चल क्या रहा है। मेरा एक मानना है गाइज, अगर एक इंसान को अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज के अंदर जाना है, एक्स वाई जेड, उसे कुछ भी करना हो, उसे सबसे पहले फोकस करने की जरूरत है। डू यू गाइज अग्री विद मी? उसे सबसे पहले फोकस करने की जरूरत है कि भैया मेरे आसपास चल क्या रहा है।
तो जब मैंने फोकस करा तो मुझे मेरे आंसर्स मिले, बट आज मैं चाहता हूं कि आप लोग फोकस करो। जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ एंड सी व्हाट इज द करंट सिनेरियो। एक बार रुको, जरा थमो, अपने गोल्स को पीछे छोड़ दो, गरीबी पैसा वैसा सब कुछ हटाओ। सबसे पहले देखो सोसाइटी में चल क्या रहा है। आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हो, एम आई राइट? किसी ने सरकारी कॉलेज से करी, किसी ने प्राइवेट कॉलेज से करी, किसी ने सरकारी स्कूल से करी, किसी ने प्राइवेट स्कूल से करी, किसी की अच्छी हुई, किसी की बुरी हुई, किसी के बहुत पैसे लगाकर हुई, किसी की बहुत कम पैसों में एजुकेशन हो गई, बट आप सभी लोग एजुकेशन कंप्लीट करते हो, राइट? उसके बाद आप अपने करियर में या तो नौकरी की तरफ भागते हैं या किसी धंधे की तरफ भागते हैं। आप या तो नौकरी की तरफ भागते हैं या किसी धंधे की तरफ भागते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर इज योर इंटरेस्ट। बट आप अल्टीमेटली काम क्यों करते हो? मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग अल्टीमेटली काम क्यों कर रहे हो? पैसा, राइट? आप सभी लोगों को पैसे कमाने, मैं ये नहीं कह रहा पैसा सब कुछ होता है, बट रहने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं ऐसा कहूं कि बहुत सारे बच्चे तो एमबीए की डिग्रियां, कॉलेज, इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका एक मोटा सा पैकेज लग जाए, तो वो भी गलत नहीं होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? एक बार हैंड रेस करके बताओ, एम आई सेइंग समथिंग रॉन्ग? 10% बच्चा ऐसा होता है जिसका सच में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। 10% बच्चा ऐसा होता है जिसको सच में देश की सेवा करनी है आईएएस बन के। बाकी सब लोग सिर्फ और सिर्फ मोटे पे आउट, सरकारी नौकरी के बेनिफिट्स के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। एम आई राइट? यस, बट थमो थोड़ा सा। मैंने बोला फोकस करो, करंट सिनेरियो चल क्या रहा है। मैं कल की नहीं, आने वाले कल की नहीं, आज की बात कर रहा हूं आप लोगों से। आगे चलो जरा। आर यू वेटिंग फॉर योर कॉलेज प्लेसमेंट? क्या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने कॉलेज प्लेसमेंट की वेट कर रहे हो? क्या आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हो? करो, कोई बुराई नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को फैक्ट्स पता लगे। सी फॉर योर सेल्फ व्हाट इज हैपनिंग इन आवर करंट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। कुछ आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े तो आपको समझ में आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना भारत के अंदर, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं अगर 10 लाख लोगों को जॉब चाहिए ना, तो कहीं 5,000 लोगों को ही मिल पाती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? इंडिया में जॉब्स नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया के पास प्रॉपर वैकेंसीज ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। अभी कुछ समय पहले रेलवे ने प्रॉमिस किया था कि 1,05,000 वैकेंसीज निकालेंगे। 2020 चला गया, 21 चला गया, 22 चला गया, 23 आ गया है, आज तक वो वैकेंसीज कभी बाहर ही नहीं आई। चलो ये तो मुझे याद था तो मैंने बता दिया आपको, आप खुद देख सकते हो। ओनली 3% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स गेट हाईटेक क्वालिटी जॉब्स। 3%, 3% इंजीनियर्स, बाकी 97% का क्या हो रहा है? एवरेज पैकेजेस लग रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही है। आगे चलते हैं। 58% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स डिडंट गेट जॉब्स। 58% लोगों को जॉब ही नहीं मिली यार, जॉब ही नहीं मिली 58% लोगों को। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, क्योंकि कभी ना कभी तो फोकस करना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो देखना पड़ेगा ना कि आसपास चल क्या रहा है। कब तक ये वाला माइंडसेट लेके हम लोग बैठे रहेंगे कि हम एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम भी फॉर्म भरते रहेंगे, कभी ना कभी तो नौकरी लगी जाएगी, लग जाएगी, लग सकती है, बट चांसेस बहुत कम है। एमबीए क्राइसिस आप लोगों को पता है, एमबीए करने के बाद लोग बिजनेस तो नहीं कर पाते, उनको एमबीए के अंदर प्लेसमेंट भी नहीं मिलती। तो ये सारी कुछ अभी घटित घटनाएं हैं जो मैं आपके सामने आर्टिकल्स के थ्रू दिखाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आपके आसपास चल क्या रहा है। क्योंकि एक नॉर्मल बंदा जो होता है ना, मैं किसी की भी मैं 5%, टॉप 5% की बात ही नहीं कर रहा, मैं 95% ऑफ द जनता की बात कर रहा हूँ, जहां से मैं आता हूँ, जहां से मैं निकला हूँ। 95% बच्चे जो है ना ग्रेजुएट होने के बाद, या तो उनका खुद का कुछ इंटरेस्ट होता तो वो बेचारे कर नहीं पाते क्योंकि इतने पैसे नहीं होते। दूसरा, वो जॉब या फिर बिजनेस के पीछे भागते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, जॉब की हालत इस देश में अभी ऐसी है कि 10 लाख पे 5,000 लोगों को जॉब मिल रही है। और मैं नहीं कहता मेरी बातें मानो, डोंट लिसन टू मी, बट आप सभी लोग स्मार्ट हो, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, तो आप सब लोग गूगल करिए इन चीजों को, और इन फैक्ट्स को पहचानना काफी जरूरी है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जॉब वगैरह की बात हो गई, मैं फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ आपको, बट एक चीज है जिसके ऊपर आप सभी लोग मुझसे अग्री करोगे, वो ये है कि हर किसी के सपने होते हैं, राइट? अभी मैं चैट तो ऑन नहीं कर सकता, नहीं तो चैट ऑन करके आप सबके सपने पूछ लेता, खिचड़ी बन जाएगी थोड़ी सी। बट सबके सपने होते हैं, राइट? किसी का कुछ, किसी का कुछ। मैंने एक सर्कल बनाया है, जरा अपना जो ध्यान है वो स्क्रीन के ऊपर रखिए और ध्यान से देखिए।
हमारी जो इनकम है ना, एक्चुअल में रियलिटी है, हमारी जो इनकम है ना, इसका सर्कल है छोटा, और जो हमारे सपने हैं उसका सर्कल है बड़ा। 95% लोग पता ही क्या करते हैं? जानना चाहते हो? डू यू गाइज वांट टू नो व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू? ऐसे नहीं बताऊंगा। आई नीड एन इंटरैक्टिव ऑडियंस, ऐसे नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आई नीड मैक्सिमम हैंड रेस, तभी बताऊंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया ना मजा? सुनो गाइज, 95% लोग करते क्या है, वो अपनी इनकम को बढ़ाने बढ़ाने की जगह अपने ड्रीम्स का सर्कल छोटा कर लेते हैं। आप जरा याद करो, हालांकि यहाँ पे सारे यूथ ही बैठा हुआ है, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप से भी लोग बैठे हैं, तो जरा याद करो, बचपन में या आज से कुछ सालों पहले क्या आपकी ड्रीम कार कुछ और नहीं थी? अगर आज आप एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, तो सच बताना, क्या उस गाड़ी का साइज आपने अपने माइंड के अंदर छोटा तो नहीं कर लिया? अगर आज आप एक घर लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपने उस घर का साइज थोड़ा छोटा तो नहीं कर लिया? करा कि नहीं करा? नॉर्मली व्हाट पीपल डू, उनको लगता है कि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अब तो चीजें ऐसी ही चलेंगी, तो अपने ड्रीम के सर्कल को छोटा कर लेते हैं, अपने इनकम के सर्कल को बढ़ाने के बारे में सोचते तक नहीं है। मैंने एक लाइन लिखी है, द ड्रीम सर्कल, डोंट कॉम्प्रोमाइज, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम्स ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर फोकस करो, ये माइंडसेट आज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। एंड आई नो यू पीपल आर सीरियस, तभी आप लोग बैठ के मेरे को यहाँ पे सुन रहे हो। तो अगले कुछ सेकंड ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला। लेट्स टॉक अबाउट यू। मार्केट आपने देखी कि जॉब्स जो है वो है, बट आप सबको फुलफिल कर पाए उतनी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट यू, आपकी बात करते हैं। आप यहाँ पे क्या करने आए हो? व्हाट इज योर पर्पस? आपका पर्पस क्या है? आप एक डायरेक्शन चाहते हो, आप एक सोर्स चाहते हो, आप एक अपॉर्चुनिटी चाहते हो जहां से आपको थोड़ा बहुत पैसा, अच्छी पर्सनालिटी और एक दिशा मिल सके कि भैया ऑनलाइन पैसा किस तरीके से कमाना है। एम आई राइट? एम आई राइट? बहुत बढ़िया। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हो, बहुत सारे लोग हो, आप डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे। एजुकेशन बैकग्राउंड से कुछ लोग होंगे यहाँ पे, कुछ अनएम्प्लॉयड होंगे जिनको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी नहीं मिली या फिर नौकरी की तलाश कर रहे होंगे। कुछ जॉब बैकग्राउंड से होंगे जो अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते होंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका छोटा मोटा बिजनेस हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ लोग हो, किसी की कोई दुकान हो। राइट? डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आप लोग बिलोंग करते हो। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, आप सभी जो भी स्किल सेट आपके पास है, जो भी चीजें अभी आप कर रहे हो, जो भी स्किल सेट आपके पास है, जो भी चीजें अगर अभी आप कर रहे हो अपने करंट लाइफ के अंदर, उसके साथ साथ आप अपने स्मार्टफोन से पैसे कमा सकते हो। यस यू हर्ड इट राइट, यस यू हर्ड इट राइट। आप सभी लोग पैसे कमा सकते हो, बट लुक एट योर स्क्रीन्स। हमें बदलना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अगर आप सभी लोग सच में ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी, अपने दिमाग से निकालनी पड़ेंगी। और वो कुछ चीजें क्या है मैं आगे बताऊंगा जरूर आपको। आपको नहीं लगता था इसकी बदलने की जरूरत है? आपको नहीं लगता कि आसपास जितनी भी चीजें हैं, थोड़ा देखो, मैं ज्यादा सीरियस बातें करना नहीं चाहता, बट जब तक सीरियस चीजों के ऊपर बात नहीं करूंगा तब तक इंसान जो है ना, वो सुनता नहीं है, समझता नहीं है। जब तक खुद पर नहीं बीतती ना, इंसान सोचता नहीं है। तो मैं 2 मिनट के लिए चाहता हूं आप अपने आप को पिक्चर के बीच में रखो और सोचो, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि यार ये जिंदगी जो चल रही है, जिस भी तरीके से चल रही है, इसको बदलना चाहिए? कितने लोगों को लगता है बदलना चाहिए? नॉट इन टर्म्स ऑफ इनकम, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। जिंदगी जिस भी तरीके से अभी आपकी चल रही है, आपको नहीं लगता बदलना चाहिए? आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, 21 साल के हो, 23 साल के हो, 24 साल के हो, 25 साल के हो, आप अभी कुछ कर नहीं रहे हो, ये अच्छी बात है। आप अभी भी अपने माता पिता पर डिपेंडेंट हो, क्या ये अच्छी बात है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमको आज बदलना चाहिए। हमें क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि हमें नई चीजें सीखनी है। और नई चीजों में सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूं आप आंखें खोल के समझ लीजिए, वो ये है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। कितने लोग अग्री करते हैं? इनमें से आप क्या क्या ऑनलाइन कर रहे हो बताओ? सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सारी की सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। एक बार हैंड रेस करके बताओ, इनमें से आप कौन कौन सी चीजें कर रहे हो? डॉक्टर की कंसल्टेशन ऑनलाइन है, फूड डिलीवरी ऑनलाइन है, शॉपिंग ऑनलाइन है, मीटिंग्स, हम अभी मीटिंग के अंदर बैठे हैं, मीटिंग ऑनलाइन चल रही है, एजुकेशनल डिग्री, लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपग्रेड वगैरह ऐप्स के ऊपर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं,
जो पिक्चरें पहले आप केबल टीवी पे देखा करते थे, उन्हीं पिक्चरों को देखने के नेटफ्लिक्स आज आपसे पैसे ले रहा है। जो गाने आप MP3 स्कल जैसी वेबसाइट्स के ऊपर फ्री में डाउनलोड कर लिया करते थे, उसी चीज को स्पॉटिफाई पे करके आप लोगों को गाने सुना रहा है। तो आपको पता है हर चीज ऑनलाइन हो रही है, बिजनेसेस ऑनलाइन मूव हो चुके हैं। समझे? समझ गए? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, मैं डिटेल में समझा देता हूँ आप लोगों को। सारी की सारी चीजें ऑनलाइन तो जा रही है, बट फिर भी लोग इसको अच्छी तरीके से समझ क्यों नहीं पा रहे? क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। राइट? आप सभी लोग यहाँ पे अभी इसलिए बैठे हो क्योंकि आप लोग जानना चाहते हो कि क्या वो सीक्रेट्स है जिनसे ऑनलाइन पैसा कमाया जाता है, क्या वो चीजें हैं, क्या वो ओरिएंटेशन है, क्या वो चीजें हैं जिससे ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। ऑनलाइन चीजें हो रही है ये हमें पता है, बट सर हम कैसे करें? हमें थोड़ी आता है, आसान थोड़ी है सर ऑनलाइन पैसा कमाना। यही सारी चीजें है ना आपके माइंड के अंदर, एक बार हैंड रेस करके बताओ। यही सारी चीजें है ना आपके माइंड के अंदर कि सर आसान थोड़ी है ऑनलाइन पैसा कमाना। हमें पता है सर ऑनलाइन लोग पैसा कमा रहे हैं, बट आसान थोड़ी है। मुझे पता है आसान नहीं है, बट वी आर हियर टू टीच यू कि एग्जैक्टली पैसा कमाना किस तरीके से। आपको पता है लोग अपने यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, स्नैपचैट को, बहुत सारी चीजों को मोनेटाइज करके लाखों करोड़ों रुपया बना रहे हैं। आप इंस्टाग्राम के ऊपर चेक करते होंगे, आपके सामने ऐड आ जाते होंगे। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, आपके सामने ऐड आ जाते होंगे। राइट? जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? राइट? बहुत सारे रीजंस होते हैं, चलो उन रीजंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। लोग फिर भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते? लोग फिर भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते? यार भाई, उनको पता है कि पोटेंशियल है, उनको पता है भारत देश में अभी जो सेक्टर्स चल रहे हैं हर चीज नेगेटिव चीज की तरफ जा रही है, हर चीज नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जॉब्स कम है, बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी चीज एक्सपर्टीज नहीं है, स्किल्स नहीं है, पैसा नहीं है। लोगों को पता है ऑनलाइन काम करने के लिए इनमें से किसी भी चीज की कंप्लीट जरूरत नहीं है, भारी मात्रा में जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है। फिर भी लोग ऑनलाइन काम कर क्यों नहीं पाते जब उनको पता है? मैं बताता हूं, मैं बताऊं, जानना चाहते हो? लिखा हुआ है, पढ़ लो। पैसे नहीं है, सबसे बड़ा पहला ऑब्जेक्शन। भैया हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो पहली बार कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, नहीं हुआ मुझसे तो कोई सिखाने वाला नहीं है, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं है, पैसे डूब गए तो। ये 4-5 चीजें तो आपके माइंड के अंदर चल रही होंगी, am I right guys? ये 4-5 चीजें ही तो आपके माइंड के अंदर चल रही होंगी जिनकी वजह से आप सोचते होगे कि भैया ऑनलाइन बिजनेस करना तो है, बट कैसे करें समझ नहीं आता। और अगर कोई समझाने वाला मिल भी जाता है आपको तो आप सारी चीजें सुन लेते हो, बट आप एक्शन नहीं लेते, आप बिगिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये 6 रीजंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। यही 6 रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग काम नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, आगे नहीं बढ़ते। एम आई राइट? फटाफट से एड्रेस करके बताओ, एम आई सेइंग द राइट थिंग्स और द रॉन्ग थिंग्स? मेरे को पता है मैं सही बोल रहा हूँ। बड़ी जल्दी जल्दी हैंड रेज हो रहे हैं। आज की ऑडियंस काफी इंटरेक्टिव है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करके। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको अभी के अभी यहीं पर इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दूं, अगर मैं आपको, ध्यान से सुनना, अभी के अभी इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दूं तो कैसा रहेगा? अगर मैं आपको सारी प्रॉब्लम जितनी मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखी है इनका सोल्यूशन दे दूं तो कैसा रहेगा? लोगों को क्या होता है, डर लगता है, मेंटोर नहीं होता सिखाने वाले के लिए, अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बड़ा पैसा नहीं होता धंधा शुरू करने के लिए। यही तो रीजंस होते हैं। अगर मैं आज आपको ये समझा दूं, सिखा दूं, बता दूं, प्रूव कर दूं कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज विद इन योर पॉकेट, जो भी आपके आसपास अवेलेबल है, उन्हीं से एक स्ट्रॉन्ग धंधा आप ऑनलाइन खड़ा कर सकते हो। अगर मैं ये सारी चीजें आपको अभी सिखा दूं, समझा दूं और प्रूव कर दूं, तो क्या आप सब लोग जानना चाहोगे? अब हैंड रेस करके बताओ। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन, एक इंडस्ट्री है जो आपको इन सारे बैरियर्स से छुटकारा दिला देती है। दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुना होगा, आपने डिजिटल मार्केटिंग सुना होगा। दिस इज अ होल न्यू कॉन्सेप्ट गाइज। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, और हम इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर कर काफी अच्छा पैसा ऑनलाइन कमा रहे हैं, और आप भी कमा सकते हैं। सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या है इस इंडस्ट्री के? वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी होती है आपको, यू जस्ट नीड अ स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया का काम रहता है यहाँ पे सारा।
मार्केटिंग के बारे में जानते हो? डू यू नो व्हाट इज मार्केटिंग? और लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग हियर, आप सब लोगों को पता है मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग सिंपल सी चीज है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने को मार्केटिंग कहते हैं। उसी मार्केटिंग को अगर भिन्न भिन्न प्रकार से हम करते हैं, ऑनलाइन कर लिया तो ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, नेटवर्क के थ्रू कर लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया के थ्रू करा तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, सिंपल। सिमिलरली वी आर वर्किंग इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हमने डिजिटल को और नेटवर्क को दोनों को कंबाइन कर कर एक इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनाया है जिसको कहा जाता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब करते क्या है यहाँ पर? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग? और भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो सर आप इसी काम को क्यों करते हो? आपके मन में आ रहा होगा ना, सर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, आप इस काम को क्यों करते हो? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा काम है जो उन 95% लोगों के लिए बना हुआ है जिनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, जिनके पास कोई मोटी स्किल्स नहीं है, जिनके पास कोई मोटा पैसा नहीं है, जिनके पास कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। आप नूब नूब कहते हैं ना, हमारी जनरेशन में एक लाइन होती है, लोग कहते हैं जी ये तो नूब है, इसको कुछ नहीं आता, हमारी यंगस्टर्स की लैंग्वेज है। तो अगर आप वो नूब भी हो ना और आप आकर सिस्टम के साथ अपने आप को प्लग इन करते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए पहले दिन से काम करती है। क्या फायदे हैं? सोशल मीडिया ओरिएंटेड वर्क रहता है, आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपना नेटवर्क बनाना है एंड नो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। हो सकता है अभी आप बहुत सारी चीजों को साथ में कर रहे हो सकता है आपका खुद का कोई छोटा बिजनेस हो, आपकी कोई जॉब हो, आपकी पढ़ाई हो, कुछ भी हो, यहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप सुबह काम करना चाहते हो सुबह करो, रात को काम करना चाहते हो रात को करो। 95% काम यहाँ पर जो भी कंपनी, जो भी ब्रांड जिसके साथ हम एसोसिएटेड होते हैं, सारा का सारा काम उसी ने करके रख दिया होता है और हमको सिर्फ और सिर्फ 5% काम करना है। बाकी का वो क्या है, डिजिटल नेटवर्किंग क्या है, ये मैं समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे मैं लेके आने वाला हूँ गाइस, अपना सारा का सारा अटेंशन स्क्रीन के ऊपर रखना, नहीं तो आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस आउट हो जाएंगे। और सबसे बेहतरीन चीज जो मेरे को इस इंडस्ट्री की लगती है, ये रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। आप लोगों को पता है रिसेशन क्या होता है? एक बार हैंड रेज करके बताओ, आप लोगों को पता है रिसेशन क्या होता है? व्हाट इज रिसेशन? रिसेशन का मतलब ये होता है जब मंदी चल रही होती है, मंदी जब चलती है, अभी कोविड आया तो मंदी आ गई ना मार्केट के अंदर, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया, ट्रेडिशनल बिजनेस की तो रेट पिल गई भाई। आई एम रियली सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट ट्रेडिशनल बिजनेस अगर किसी का हो तो भाई बुरा मत मानना, सच्चाई यही है। ट्रेडिशनल बिजनेस पे जो फुटफॉल था वही खत्म हो गया, लोग घूम ही नहीं पा रहे, इंटरैक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो धंधा कहां से होगा? तो रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है हमारी, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी इंसान के पास रिसेशन आता है वो घर पे बैठ के फोन यूज करता है, राइट? जब भी इंसान के पास रिसेशन आता है वो घर पे बैठ के फोन यूज करता है, तो जब भी फोन ज्यादा यूज करेगा तो ऑनलाइन ही तो जाएगा। तो रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है ये। रिसेशन के अंदर भी, मंदी के अंदर भी भरपूर पैसा यहाँ पर कमाया जा सकता है। एंड पैंडेमिक वाज द बिगेस्ट प्रूफ। कोरोना वायरस आया था ना, बहुत बुरी चीज थी, मैं नहीं चाहता दोबारा कभी कोई देखे, हालांकि 100 साल में एक बार पैंडेमिक आता है। कोरोना वायरस के अंदर जब बहुत सारे धंधे बंद हो गए थे, मैं ये नहीं कह रहा कि चलने बंद हो गए थे, मैं कह रहा हूं जो बंद हो गए थे, उस टाइम पे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग अपने पेस पे थी, क्योंकि लोगों को चाहिए थी अपॉर्चुनिटी, और ये धंधा है रिसेशन प्रूफ। समझे? आगे चलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ अ ट्रेडिशनल बिजनेस वर्क। अगर आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि भैया एक नॉर्मल धंधा चलता किस तरीके से, ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो चलता किस तरीके से है। हो सकता है आपकी छोटी दुकान हो सकता है आपका छोटा धंधा हो, बट अगर आप धंधे से कहीं भी बिलोंग करते हैं या फिर धंधे से बिलोंग नहीं भी करते, तो आप लोगों को पता होगा कोई भी चीज, कोई भी एक चीज जो आप यूज कर रहे हो, चाहे वो ये फोन है, चाहे वो ये माउस है जो मैं लेके बैठा हूं, चाहे ये लैपटॉप है, चाहे कुछ भी है, वट एवर, एवरीथिंग एक फैक्ट्री के अंदर बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है उसकी। धंधे में होता क्या है, आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो फैक्ट्री में बनता है। बट लेट मी टेल यू गाइस, अच्छा कितने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? एक बार हैंड रेज करके बताओ, कितने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? थम्स अप पी होगी आपने, कोक पी होगी, फैंटा पी होगी, स्प्राइट पी होगी, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें पीते हो आप लोग, तो पीते हो ना। मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में एक कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की बोतल का आज रेट 95 रुपीज है, 95 रुपीज है उसका रेट। मैं आपको बताऊं, फैक्ट्री में वो चीज 10 से 15 रुपए में बनके तैयार हो जाती है। क्या कह रहे हो सर? सच्ची कह रहा हूं, फैक्ट्री में वो चीज 10 से 15 रुपए में बनकर तैयार हो जाती है विद पैकेजिंग। तो सर हमको इतनी महंगी क्यों मिलती है? क्या आप लोगों के माइंड में ये चीज आ रही है? क्या आप लोगों के माइंड में ये चीज आ रही है कि सर, अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग क्या प्यूमा, एडिडास, रीबॉक इन ब्रांड्स को जानते हो? प्यूमा, एडिडास, रीबॉक इन ब्रांड्स को जानते हो? एक बार हैंड रेज करके बताओ। जूते बनाते हैं ना ये, जूते बनाते हैं ना ये। कभी जाकर शॉपिंग करने जाओगे ना, इनके फैक्ट्री आउटलेट पर चले जाना,
जो चीज ये शोरूम में रखकर 10,000 की बेच रहे हैं, वही चीज ये आपको फैक्ट्री आउटलेट में 3,000 रुपए की दे देंगे। कभी अगर विश्वास ना हो तो जाके देखना, ये एक टिप ले लो मेरी तरफ से, तुम भी याद रखोगे कि तुम्हें मैंने एक टिप दे दी जूते सस्ते खरीदने की। समझ रहे हो? तो होता क्या है, मजाक से हट जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं थोड़ा। होता क्या है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस होती है वो फैक्ट्री में बनती है। अब कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल मैं ले रहा था, कोल्ड ड्रिंक जो है 10 से 15 रुपए में बनकर तैयार हो जाती है विद पैकेजिंग। अब आप लोगों के माइंड के अंदर आ रहा होगा, सर ये हमको इतनी महंगी क्यों मिलती है? स्क्रीन पे देखो, लुक एट द स्क्रीन। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको लोगों तक पहुंचाना है, अच्छा जी मेरे पास एप्पल वालों के पास ये सबसे बढ़िया फोन था, एप्पल वालों के पास ये सबसे बढ़िया फोन था, अब इसको बनाकर अगर वो अपने गैराज के अंदर रख के ऐसे बैठ जाते, लोगों को पसंद आ जाएगा तो खरीद लेंगे जी, सबसे बढ़िया फोन है उसका। बिकता क्या? नहीं बिका ना। क्यों नहीं बिकता? क्योंकि लोगों तक प्रोडक्ट्स को पुश करना पड़ता है, कोई भी चीज अपने आप नहीं बिकती। और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर यही पुश करने के चक्कर में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर पे जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर पे जाती है, होलसेलर से रिटेल शॉप पे जाती है, और रिटेल शॉप वो शॉप्स है जो आपके आसपास, घरों के आसपास मौजूद होती है, वहां से जाकर आप अपना माल सामान खरीदते हो। तो जो 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक तैयार हो गई थी फैक्ट्री में, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते जाते 25 रुपए की हो गई, आगे जाते जाते 45 की हो गई, 55 की हो गई, और आपको जाकर मिली कितनी की? 95 की। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, बट आपको पता है हर एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है, सब लोगों को पता होगा, कोई नई चीज नहीं है। वो है ना, सलमान खान जी आते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो तूफानी करते हैं, तूफानी करने में भी तो पैसा लगेगा। और आजकल तो बहुत सारी चीजें बिक रही है, टबैको भी बिक रहा है, विमल, है ना? तो जब एक टबैको की मार्केटिंग हो रही है, कोल्ड ड्रिंक की मार्केटिंग हो रही है, तो सोचो छोटी से छोटी नवरत्न तेल की मार्केटिंग हो रही है यार, ठंडा ठंडा कूल कूल, अमिताभ जी लगाते हैं। तो सबसे बड़ा पैसा जहां पर बढ़ जाता है प्रोडक्ट्स का, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। और मैं इसको फेक इंडस्ट्री भी कहूंगा, क्योंकि एड्स लगाने से परियां नहीं गिरती। और तूफानी तूफानी पी के आप अपनी घर की छत से कूद के दिखा दो मुझे, पहाड़ तो छोड़ ही दो, क्या कुछ होगा? मर जाओगे भाई, मत करना। तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इज अ फेक इंडस्ट्री, जहां पर सेलिब्रिटीज की फेस वैल्यू पर प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जाते हैं और हम लोग उसको महंगा खरीदते हैं। 20-20, 10-10, 30-30, 40-40 करोड़ रुपया लिया जाता है सेलिब्रिटीज के द्वारा, सिर्फ कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। आप समझ गए? एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग करके लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैं बहुत आसान शब्दों में और सीधे शब्दों में आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके माइंड के अंदर अच्छे से बैठ जाए। अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही है? एक बार हैंड रेज करके बताओ, अभी तक आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? दैट्स रियली नाइस। अच्छा यार, आज की ऑडियंस पे तो मैं फिदा सा हो रहा हूँ, बहुत बढ़िया ऑडियंस है आज तो, हैंड रेज आ रहे हैं मैक्सिमम, मजा आता है ऐसे लोगों के साथ बैठने में। सो कोल्ड ड्रिंक महंगी बिक रही है, कोई भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट है वो महंगा बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? क्योंकि एक चैनल है, देयर इज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन which is involved of distributors, wholesalers, retail shops and then the customer। बीच में एडवर्टाइजमेंट भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहां पे सेलिब्रिटीज आकर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। आप अब मुझे एक बात बताओ, मेरी सुंदरता का राज जो लक्स है, ये कौन करता था जी? इसका एड एक सेलिब्रिटी थी काफी अच्छी, वो इनका एड करती थी। आपको लगता है कि वो लक्स से नहाती होंगी 10 रुपए की साबुन से? आपको लगता है कि वो 10 रुपए के साबुन से नहाते होंगे सेलिब्रिटी? वो कोक थम्स अप पीते होंगे, वो नवरत्न तेल लगाते होंगे, वो एक्स या फॉग लगाते होंगे? जिसके पास इतना पैसा है तो क्या वो उन प्रोडक्ट रेंजेस के अंदर जाएगा जो सभी यूज कर रहे हैं? कभी नहीं। मैं कह रहा हूँ उनके उनका डॉगी भी नहीं नहाता होगा लक्स से। समझ रहे हो? तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ कहाँ रही है। कोई सामान XYZ कुछ भी है यार, मैंने ये फोन मैन्युफैक्चर कर दिया, ये मेरे को मान लो फॉर एग्जाम्पल 10,000 का पड़ा, ये मार्केट में जाते जाते 50-60 हजार रुपए का कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है भाई? तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं, हाउ आवर बिजनेस वर्क्स। अब ट्रेडिशनल बिजनेस आपने समझ लिया कैसे वर्क करता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू एक सिंगल प्रोडक्ट जाता है, जिससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। वेरी सिंपल। अब हमारा बिजनेस काम किस तरीके से करता है? हमारा बिजनेस कुछ इस तरीके से काम करता है कि आप कंपनी में प्रोडक्ट बना, सीधा आपने कंपनी से ले लिया और आपसे ही कस्टमर के पास चला गया, बीच में कोई चैनल नहीं है, कोई चीजें नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई फेक इंडस्ट्री नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, कुछ भी नहीं। जो कॉस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस के प्रोडक्ट्स कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं एडवर्टाइजमेंट की वजह से, वही कॉस्ट यहां पर यूटिलाइज होकर आप ही लोगों के अंदर बांट दी जाती है।
प्रोडक्ट्स यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू प्रमोट करे जाते हैं, एक नेटवर्क के थ्रू प्रमोट करे जाते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है उसका पैसा सारा का सारा हम ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जाता है। इसको आप कंज्यूमर टू कंज्यूमर या C2C भी बोल सकते हो आसान भाषा में। डायरेक्ट सेलिंग में, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो आप उसको खुला प्रमोट कर सकते हो विदाउट एनी चैनल्स। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड के अंदर ये भी आ रहा होगा सर क्या प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत बता रहे हो, क्या प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सोशल मीडिया के थ्रू अपने फोन की हेल्प से, हमारी हमारी मेंटरशिप की हेल्प से प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करना है और प्रमोट करना है। रेकमेंड करना है एंड प्रमोट करना है, जिससे कुछ टर्नओवर्स होती है, राइट? आगे चलते हैं। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल, उनके चेहरों की रंगत उड़ सकती है इस बात को सुनने से, हालांकि मेरे को लगता नहीं है उड़ी होगी, क्योंकि मैं देख सकता हूँ मेरी स्क्रीन के ऊपर अ लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग वेरी केयरफुली एंड आई एम रियली हैप्पी कि कोई भी नई चीज सीखने के लिए इंसान को हमेशा उत्सुक होना चाहिए। क्योंकि जब पहली बार मुझे याद है इस कॉन्सेप्ट को मैं समझ रहा था तो मैं अपनी पलक तक नहीं झपका पाया था। मैं अपनी पलक तक नहीं झपका पाया था। मैंने ध्यान से सुना और समझा था कि ये है क्या यार, और मेरे को सच में बहुत मैजिकल लगा। बट फिर भी शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी उस कैटेगरी में फॉल करते होंगे, जिनको लग रहा होगा कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने सुना हुआ है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सर अच्छी नहीं होती, ये तो पाप काम है, मेरे को पसंद नहीं है, ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। ये वही होता है ना जहाँ पे एक दूसरे के पीछे पड़ना पड़ता है, सामान खरीदना खरीदवाना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या सर? तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के अराउंड आप लोगों के ऑलरेडी बिलीव बने हुए हैं। बट मैं एक बार चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनिए कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। व्हाट डू द एक्सपर्ट्स से अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, एंड वी रिकमेंड यू टू हियर व्हाट द एक्सपर्ट्स हैव टू से। आगे चलो। कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग सुन लो। जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट पे बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि अच्छा, ये कौन व्यक्ति थे? कितने लोग जानते हैं? एक बार हैंड रेज करके बताओ। कितने लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन है? एक बार हैंड रेज करके बताओ। क्या बात है, क्या बात है, सर की फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है। सो गाइज, सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप एक्सपर्ट्स को सुन लो, उसके बाद मैं अपनी राय दूंगा, क्योंकि मेरी पर्सनल राय तो यहाँ पे मैटर नहीं करती। मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं, तो मैं तो शायद अपने फायदे की ही बात बोलूंगा। तो आप मेरी बात क्यों सुनोगे? मेरी बात मत सुनो, पहले ये देख लो कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। अमिताभ कांत, शायद आप इनको जानते होंगे, ही इज एन IAS ऑफिसर। एक IAS ऑफिसर है गाइज, जो नीति आयोग के हेड है। नीति आयोग के बारे में जानते हो आप? अगर कोई सरकारी नौकरी से यहाँ पे बिलोंग करता है या दिल्ली का कोई होगा तो उसको पक्का पता होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही इनके ऑफिसेज है। नीति आयोग का मतलब ये होता है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जो नीतियां बनाती है, जो बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट के लिए। तो उनके हेड क्या कहते हैं एक बार देख लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन एंड दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब आगे चलते हैं। विवेक बिंद्रा सर को तो आपने सुन ही लिया। ये अपनी खुद की संतान भी अगर इनकी होगी तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर डालेंगे, कुछ समय के लिए जरूर डालेंगे, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो जाता है और पैसा इतना अच्छा एक इंसान कमा सकता है। जिम रॉन, शायद जिम रॉन को आप ना जानते हो, इज एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिग वेव ऑफ द फ्यूचर, इट इज टेकिंग प्लेस ऑफ फ्रेंचाइजी विच इज नाउ रिक्वायर्ड टू मच कैपिटल। यानी कि जो काम करने के लिए कंपनीज बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा पैसा चार्ज करती हैं अपने फ्रेंचाइजी होल्डर से, अपने फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर से, वही काम नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने पॉकेट के रिसोर्सेज के अंदर कर सकते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब रॉबर्ट टी कियोसाकी कौन है? आपने एक बुक का नाम सुना है, किताब का नाम रिच डैड पुअर डैड? कितने लोगों ने सुना है? हाउ मेनी पीपल हैव हर्ड दिस नेम? सर ये रिच डैड पुअर डैड किताब तो मैंने देखी है, अमेजॉन की बेस्ट सेलर थी। सिर्फ आज से नहीं गाइस, पिछले 20 साल से ये फाइनेंस की दुनिया के अंदर बेस्ट सेलर किताब है। इनके ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहते हैं? ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स अ रेडीमेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन वेटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। यानी कि अगर आप अपने पैसों के फ्यूचर के बारे में अच्छे से कंट्रोल लेना चाहते हैं, पैसों के बारे में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ऑफर करती है जो कहीं बाहर आपको नहीं मिल पाता। दिस इज व्हाट द एक्सपर्ट्स हैव टू से। अब आखिर में मैं अपना ओपिनियन तो दूंगा ही ना, क्योंकि मैं ही आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। हो सकता है गाइज आपके ABC XYZ कोई बहुत सारे नोशंस या चीजें बनी हुई हो इस इंडस्ट्री को लेकर, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जिस चीज के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं आगे सेशन के अंदर, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं,
we are actually working on the future of digital network marketing. And I can proudly say we are the pillars of digital network marketing. मुझे नहीं पता कि आपने इस धंधे के बारे में किसी से क्या सुना, क्या समझा, क्या एक्सपीरियंस किया, बट मैं आपको आज प्रूव कर दूंगा दैट वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन. हम सोने की खदान पे बैठे हैं, अगर इस तरह से कहूं ना मैं हिंदी में, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2025 तक ये इंडस्ट्री अपने पर कुछ इस तरह से फैलाने वाली है कि जो जो इसके अंदर आएगा उसको अपने अंदर समाकर करोड़पति बनाने का दम रखती है ये. गाइस, अनुदीप सर की प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म होती है और अब वो सोने की खदान आप सबके सामने आने वाली है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर लोगों की ज़िंदगी बदल रही है और लोग जो है उसमें कामयाब हो रहे हैं. और अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ. गाइस, सर अभी जिस सोने की खदान की बात कर रहे थे ना, उस सोने की खदान का नाम है मोदी केयर. और मोदी को चुनने के कुछ रीज़न्स हैं, और उनमें से पहला रीज़न है मोदी केयर, जो इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो स्टार्ट हुई थी 1996 के अंदर. और जिस समय भारत में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं थी, ना डायरेक्ट सेलिंग का नाम था, उस समय मिस्टर समीर मोदी जी ने, जो कि इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से आते हैं, और उसी समय इन्होंने एक डिसीज़न लिया अमेरिका की एक कंपनी को देखकर कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग होनी चाहिए. और यही वो बिज़नेस है जो भारत में आर्थिक आज़ादी या फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकता है और लोगों को जो है आत्मनिर्भर बना सकता है. और उसी विजन के साथ इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी, और आज उसी विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. गाइस, समीर मोदी जी उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपनी एक लेगेसी क्रिएट की है, और इस लेगेसी की शुरुआत करी थी राय बहादुर गुजरवल मोदी ने. बेसिकली इनका नाम है गुजरवल मोदी. राय बहादुर का टाइटल इनको भारत सरकार ने देश की सेवा करने के लिए दिया था, और इन्होंने अपना बिज़नेस जो है वो 1933 में स्टार्ट किया था, और एक चीनी की मिल से शुरुआत की थी. और उसके बाद इन्होंने 27 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कदम रखा, और भारत को जो है एक रोज़गार की और एक इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट के रूप में इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया, और बहुत सारे अवार्ड्स मिले. और पद्म भूषण जो है 1965 में भारत सरकार के द्वारा इनको प्रदान किया गया. फिर आए इनके बेटे के मोदी जी. के मोदी जी ने जो है अपनी ही फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाया, और मोदी एंटरप्राइज को और ऊंचाइयों तक ले गए. मोदी एंटरप्राइज़ को 2.8 बिलियन ग्लोबल रेवेन्यू वाली कंपनी बना दिया, और मोदी एंटरप्राइजेज आज जो है 120 देशों के अंदर जो है आज काम कर रहा है. और ये है आइकॉनिक वुमेन लेडी के मोदी जी की वाइफ मिसेस बीना मोदी जी, और ये मोदी एंटरप्राइजेज़ की चेयरपर्सन भी है, और इन्होंने मोदी एंटरप्राइज़ को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, और इन्होंने मोदी एंटरप्राइजेज़ के बहुत सारे ब्रांड्स को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. और 2018 में इनको वुमेन ऑफ द डिकेड इन बिजनेस एंड लीडरशिप अवार्ड जो है वो मिला था. और ये है मिस्टर समीर मोदी जी, जो कि एक रेवोल्यूशनरी लीडर हैं, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोदी केयर लिमिटेड और कलरबा कॉस्मेटिक्स के. प्रेसिडेंट हैं 24/7 रिटेल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड के, और इन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को संभाला है. FICCI के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, और CACCI के फॉर्मर प्रेसिडेंट है. इन्होंने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर भी ये बने जिस टाइम मोदी केयर भारत में आया. और ये है के मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज की कुछ कंपनीज जो कि इंडिया में और वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी हैं. शंघाई टैंग, ईगो इटालियन, बीकॉन ट्रेवल्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, ईगो थाई, मोदी हेल्थ, इंडोफिल इंडस्ट्री, TCT, कलर बार USA, ईगो 33, पान प्लस डिसेंज पेरिस, के मोदी मॉल, मोदी केयर, 24/7 इन फंडा गोली. और अभी रिसेंटली इनका एक ब्रांड और लॉन्च होने वाला है. और मोदी केयर जो है पिछले 27 सालों से लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है. और मोदी एंटरप्राइज की शुरुआत हुई थी 1996 के अंदर, और ये पार्ट है $multi billion मोदी एंटरप्राइज का, जो कि 120 कंट्री से ज़्यादा देशों में चल रहा है. और मोदी केयर जो इंडिया की फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो कि पिछले 5 सालों में 20 गुना से ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है. और मोदी केयर जो आप रिवॉर्डिंग एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और मोदी केयर जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं. और मोदी केयर जो है वो फाउंडिंग मेंबर है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, तो कोई लीगलिटी का सवाल यहाँ पे पैदा ही नहीं होता, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर हैं हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी एसोसिएशन है. उसकी शुरुआत ही जो है फाउंडिंग मेंबर जो है वो मोदी केयर था. और पिछले 25 सालों से जो है मोदी केयर जो है वो लोगों की ज़िंदगी बदलने में हेल्प कर रहा है. गाइस, पूरे एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा सर्वे होता है, जिसके अंदर एशिया में जितने भी बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है लोगों के काम करने के लिए, उनमें प्लेटफॉर्म्स को निकाला जाता है. और उसमें पिछले 2020 के अंदर मोदी केयर को जो है 5th रैंक मिली थी बेस्ट वर्क प्लेसेज एशिया के अंदर. और लगातार तीसरी बार मोदी केयर ने जो है बेस्ट वर्क प्लेसेज एशिया 2022 के अंदर अपना फिर से एक बार नाम लेके मोदी केयर का आया, और जो इसने साबित कर दिया मोदी केयर जो है लोगों की ज़िंदगी बदलने में हेल्प कर रहा है. और लोग जो है मोदी केयर में दिल से जो है आ रहे हैं और काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ बदल रहे हैं. और अगर अब बात करें हम कि मोदी केयर आज की स्केल क्या है, तो मोदी केयर का जो आज सालाना टर्नओवर है वो 1800 करोड़ रुपए, 55 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट सेलर्स आज मोदी केयर के साथ काम कर रहे हैं. 10,000 न्यू ज्वाइनिंग्स पर डे मोदी केयर में हो रही है. 5,000 टाउन्स के अंदर मोदी केयर जो है वो काम कर रहा है. 5 लाख स्क्वायर फीट्स
अंदर जो है मोदी केयर के ऑफिसेज हैं। 17,000 पिन कोड्स पर जो है मोदी केयर अपनी सर्विस देता है और 15,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में मोदी केयर के हैं। तो देख सकते हो आप लोग कितना बड़ा मोदी केयर अपना एम्पायर बना चुका है और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम में ये नंबर्स और बढ़ेंगे। और गाइज मोदी को चुनने का जो दूसरा रीज़न था वो ये था समीर मोदी आज़ादी प्लान 2.0। और समीर मोदी आज़ादी प्लान 2.0 जो है वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट है, जिसके अंदर मोदी केयर जो 72% पे आउट आपको करता है। यानी कि मोदी का टर्नओवर 1800 करोड़ है तो मोदी केयर 1800 करोड़ में से 72% जो है वो लोगों को बांटता है और ये पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट है। और मोदी केयर में जो है बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप शुरुआत कर सकते हो। और मेरे मोदी केयर का ये जो प्लान है ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू डुप्लीकेट है और मोदी केयर जो आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो उपलब्ध कराता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोदी केयर जो है आपको 100% सर्टिफिकेशन गारंटी दे रहा है, जिससे आप जो है अगर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप वापस कर सकते हो और अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो जो ट्रेनिंग सिस्टम। जिस भी कंपनी का अगर ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो कंपनी आगे नहीं चल पाएगी, लेकिन मोदी केयर ने जो अपना ट्रेनिंग सिस्टम बना रखा है, सारी चीज़ें जो है मोदी केयर ने खुद तैयार कर रखी है। सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर का खुद का ट्रेनिंग सिस्टम है जो कि लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। और इसमें हमारे प्रोडक्ट्स की बिजनेस की सारी ट्रेनिंग सिस्टम पहले से उपलब्ध हैं। गाइस मोदी केयर को चुनने का जो तीसरा रीज़न था वो ये था मोदी केयर की प्रोडक्ट रेंज। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनीज़ हैं बट मोदी केयर जो है उसने अपनी अलग पहचान बनाई अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से और अपनी प्रोडक्ट की रेंज से। आज मोदी केयर के पास 9.5 से ज़्यादा प्रोडक्ट और 16 कैटेगरीज़ के अंदर ये प्रोडक्ट हैं, जिसमें से है न्यूट्रिशन एंड पर्सनल केयर। और ये ऐसी कैटेगरी है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो है चलती है और मोदी केयर जो इनमें डील करता है और वो हमारी सबसे बड़ी कैटेगरी है। और उसके बाद कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, फूड एंड बेवरेजेस, ऑटो केयर, लाइफस्टाइल, ज्वेलरी, लॉन्ड्री केयर, टेक्नोलॉजी, एसएम वॉचेस, होम केयर क्लीनर्स, एग्रीकल्चर, डिवाइन। और अभी हमारे पास एक नया कैटेगरी और आ चुकी है वो है इंग्लिश इफेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम। तो मोदी केयर जो लगातार अपनी प्रोडक्ट रेंज पे काम कर रहा है। और गाइस जो फोर्थ रीज़न था मोदी केयर को चुनने का वो ये था मोदी केयर प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। कंपिटिटिव प्राइस मार्केट से जो है उनको हम कंपेयर करें तो मोदी केयर के जो है आपको सस्ते पड़ते हैं और अफोर्डेबल प्राइस है। मिडिल क्लास ही नहीं, मिडिल क्लास से नीचे वाली कैटेगरी जो है वो भी मोदी केयर प्रोडक्ट जो है वो आसानी से अफोर्ड कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ मोदी केयर जो आपको 100% सर्टिफिकेशन गारंटी देता है और कंपनी के एमडी मिस्टर समीर मोदी जी आपको हर प्रोडक्ट पे अपने सिग्नेचर करके दे रहे हैं। और उनके सिग्नेचर के ऊपर ये लाइन लिखी होती है कि अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको वापस रिटर्न कर सकते हो और आपको आपका पूरा पैसा वापस मिलेगा। और इसकी गारंटी सब खुद समीर मोदी जी आपको दे रहे हैं। मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लैब टेस्टेड हैं और सर्टिफाइड है एफएसएसआई के द्वारा, यूएसडी के द्वारा, जीएमपी के द्वारा, एपीईडीए के द्वारा, आईएसओ के द्वारा। मोदी केयर प्रोडक्ट्स इन सब गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा सर्टिफाइड हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आप सबको बताया मोदी केयर जो है आपको अपने घर का सामान खरीदने पे देती है डिस्काउंट्स। और उनमें से सबसे पहला डिस्काउंट है, उसमें सबसे पहला फ़ायदा है न्यू ज्वाइनी प्रोग्राम। अगर आप लोग 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदो आपको 10% उसका मतलब 100 रुपये का आपको गिफ्ट मिलता है। अगर आप 2000 का खरीदोगे 200 का, 3000 का खरीदोगे 300 का, 5000 का खरीदोगे 500 का। तो आप जितने का भी प्राइस अपना सामान लोगे उसका 10% आपको गिफ्ट मिल जाएगा। अब आती है सबसे बड़ी चीज़, शुरुआत इस बिज़नेस की कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें करनी पड़ेगी 60 PV और 60 PV होती है 3500 में। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है जो मार्केट से अगर कंपटीशन अगर हम करें तो उसका प्राइस होगा 4200। लेकिन मोदी केयर में डिस्काउंट्स के बाद ये प्राइस पड़ता है आपको 3500, जिसमें आपको 700 का जो है डिस्काउंट हो जाता है। और 300 जो है आपका रीपरचेज प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया आपको 10% गिफ्ट मिलता है, वो 300 आपको गिफ्ट मिल जाएगा। लॉयल्टी रिवॉर्ड, मोदी केयर जो आपको लॉयल रहना है, आपको अगर आप हर महीने मोदी केयर से प्रोडक्ट लेते हो आपको लॉयल रहने का मोदी केयर जो है 450 रुपये का आपको प्रोडक्ट फ्री देता है आपकी चॉइस का। और 250 रुपये जो आपको समीर मोदी सुपर बोनस मिलता है और 81 रुपीज़ आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। और कुल मिला के आपको जो है 3500 रुपये पे 1781 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। तो आपकी शुरुआत करने के लिए बेस्ट अमाउंट कौन सा है, 3500। मोदी केयर जो आपको हेल्प कर सकता है सिग्निफिकेंस की लाइफ जीने में और लोगों की ज़िंदगी में जो है वैल्यू ऐड करने में। आप उन लोगों को भी बिज़नेस करना सिखा सकते हो, उन लोगों को पैसा कमाने में जो है आप हेल्प कर सकते हो। और मोदी केयर जो एक नोबल बिज़नेस है जो मार्केट में समाज में एक अच्छी जगह बना चुका है। और ये है मोदी केयर का ट्रेनिंग सिस्टम SPBM अकेडमी, जो कि ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। और आपके फ़ोन पे जो है हमारा ऐप है SPBM अकेडमी, उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट की बिज़नेस की सारी ट्रेनिंग्स है। तो हमें सारा वर्क जो है हमारा वर्क भी डिजिटल होगा, हमारी ट्रेनिंग भी सारी की सारी डिजिटल होगी। गाइज़ अब आता है सरप्राइज़ का टाइम। आप सब लोगों को जब शुरुआत में बताया गया कि मोदी केयर में जो आप बिना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो,
लेकिन कहीं ना कहीं आपने जब 3500 का नाम सुना होगा तो आप लोगों को लगा होगा मोदी केयर में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो है वो ये है कि आप लोग शुरुआत कितने से कर सकते हो। गाइज़ वो प्राइस है सिर्फ 2500। जी हाँ गाइज़, 2500 भी अगर गाइज़ आपको ज़्यादा लग रहा है ना, तो आप घर पे जाइए अपने मम्मी पापा से पूछिए कि आपके घर पे जो घर का सामान आता है, जो राशन आप लोग लाते हो, जो पर्सनल केयर की चीज़ें आप लोग लाते हो, उनका घर में महीने का सामान खर्चा कितना हो जाता है। 2500 तो सिर्फ छोटी सी फैमिली भी अगर होगी ना कोई, उसके अंदर भी उसमें भी आता होगा। अगर 2500 का सामान सिर्फ आप शॉप चेंज करके मोदी केयर से लाते हो, तो आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ अपना घर का सामान लेकर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और ये प्राइस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मीटिंग ख़त्म होने के बाद उन लोगों को मैसेज करेंगे जिनने आपको ये वीडियो का लिंक दिया है, और सिर्फ तभी आप 2500 शुरुआत कर पाओगे। और गाइज इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ आप अपने घर का सामान लेकर जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इसमें भी इन्वेस्टमेंट लगता है ना, तो फिर गाइज आपके लिए कोई ऐसा बिजनेस है ही नहीं जो आपको बड़ा पैसा कमा के दे सके। मोदी केयर अलावा तो ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं। और गाइज अब आप अपने आप से पूछिए, अगर आपके पास मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ऐसी कौन सी चीज़ें से आप शुरुआत कर सकते हो। गाइज मेरे को तो नहीं लगता, अगर मोदी की अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है, अगर हम मोदी केयर में सिर्फ 2500 से शुरुआत हो रही है, वो भी वो सामान जो आपको घर में पहले से यूज़ हो रहा है, सिर्फ शॉप चेंज करनी है। अगर आपके पास मोदी केयर में सामान लेने के अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो गाइज ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपकी ज़िंदगी बदल सके। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदल चाहते हो तो पहला एक्शन लो, और फिर अपने आप से पूछिए, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ये ज़िंदगी आपको बदलनी है, तभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है। और अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, क्योंकि मोदी केयर में तो हर दिन 10,000 न्यू जॉइनिंग्स हो रही है। मोदी केयर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आप आ रहे हो नहीं आ रहे, लेकिन मोदी केयर में जो आ रहा है ना उसकी ज़िंदगी बदलेगी, और ये कन्फर्म है। और हज़ारों स्टेप्स की जर्नी पहले स्टेप से स्टार्ट होती है, और वो पहला स्टेप है मोदी केयर में आइए, प्रोडक्ट यूज़ करिए, प्रोडक्ट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप आगे काम करिए। और मोदी केयर फॉर्मूला यही है। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है, ये हमारी कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर समीर मोदी जी, वो कहते हैं कि मेरे पास 9.5 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, और वह है आज़ादी। आज़ादी आपके अपने सपनों को जीने की, आज़ादी आपके अपनी लाइफ जीने की। और अगर आपके पास सपने हैं, अगर आपके अपनी ज़िंदगी को आप बदलना चाहते हो, सिर्फ तभी मोदी केयर में आइए। एक बार सोच के देखिए, एक कंपनी का एमडी आपको खुद कह रहा है कि आपके सपनों की जिम्मेदारी मेरी, मैं आपको आपकी आज़ादी दूंगा, बस बशर्ते आपको शुरुआत करनी पड़ेगी मोदी केयर के अंदर। सोचिए, एक इतना बड़ा आदमी 65,000 करोड़ का मालिक आपको खुद कह रहा है कि आप मोदी केयर में आके आज़ादी ले सकते हो। मेरा प्रोडक्ट आज़ादी है, फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा प्रोडक्ट है। सोच के देखिए गाइज़। और गाइज़ यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है। थैंक यू।